हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और जितने भी स्टूडेंट्स यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए फॉर्म फिलअप किए थे और अगर वो एससी या फिर एसटी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे और उनका फॉर्म यहाँ पे दिखा रहा होगा पेंडिंग ए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी और करंट स्टेटस में ब्लॉक दिखा रहा होगा या फिर इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की समस्या दिखा रही होगी या फिर और कोई समस्या दिखा रही होगी जो आपकी ओर से नहीं है, आपकी ओर से पूरे डाटा वगैरह सही थे। जैसे अगर इनरोलमेंट नंबर की बात करें तो उसमें भी आपकी ओर से सारे डाटा सही थे, फिर भी बहुत सारे बच्चों का पिछली बार आपने देखा होगा और इस बार भी बहुत सारे बच्चों का ऑटोमेटिकली वहां पे शो हो रहा था, तो उनके वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। और कब तक ये चलेगा, जैसे कि यहाँ पे इनका स्टेटस दिख रहा होगा, अभी फिलहाल में पेंडिंग दिखा रहा होगा, वेरीफाइड बाय बैंक तो हो गया और यहाँ पे दिखा रहा होगा करंट स्टेटस में ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट, ब्लॉक एज पर मार्क्स मिसमैच फील्ड बाय कॉलेज एंड स्टूडेंट। ठीक है, तो इनका वेरीफाई होगा। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए इनका वेरिफिकेशन तो चल रहा था, अभी मालूम है कि आपको एससी एसटी के बच्चों का वेरिफिकेशन चल रहा है, इनका रिजेक्ट भी कर दिया गया, कुछ बच्चों का रिजेक्ट कर दिया गया है, कुछ बच्चों का वेरीफाई किया जा रहा है। देखिए रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी 27/5/2024 डेट में। ओरिजिन क्या है, सस्पेक्ट ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डाटा इन प्राइवेट कॉलेज वेयर कोर्स एफिलिएटेड बाय AKTU एंड BTUP, यानी कि जो आपका जो बिना काउंसलिंग के जो बच्चे एडमिशन वगैरह ले लेते हैं किसी प्राइवेट कॉलेज वगैरह में, तो इसकी वजह से इनका जो फॉर्म है डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया गया है DWO द्वारा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर द्वारा। ठीक है, इनका डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया गया, अब इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे इनका दिख रहा होगा, देखिए इनकी समस्या क्या है, इनरोलमेंट नंबर, जो मैंने आपको बताया कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। अब इसमें स्टूडेंट्स की ओर से कोई गलती नहीं है, इनका कहना है कि मेरे पूरे डाटा सही है। अब जाहिर सी बात है कि जब सही है तो करेक्शन क्या कराएंगे, तो इनका भी जो फॉर्म है यहाँ पे दिख रहा होगा पेंडिंग ए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो इनका भी आगे चल के फॉर्म वेरीफाइड कर दिया जाएगा। तो कब तक वेरीफाइड किया जाएगा, यहाँ देखिए आज के डेट की बात करें और कल के डेट की बात करें, बहुत सारे बच्चों का डेली बाय डेली जो स्टेटस वगैरह है, अगर आप एससी और एसटी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था, तो डेली बाय डेली बच्चों का स्टेटस वगैरह वेरीफाइड हो रहा है, यानी कि DWO लेवल से जांच किया जा रहा है, वहां से वेरीफाइड हो जा रहा है। अब वेरिफिकेशन का कार्य कब तक चलेगा ये थोड़ा सा समझ लीजिए। काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट है, सर मेरा ब्लॉक है, सर मेरा ये है, सर मेरा वो है, तो वेरीफाई होगा या फिर नहीं, कब तक होगा। तो वेरीफाई होगा अगर आप एससी या फिर एसटी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के लिए अभी पोर्टल बीच में जो ओबीसी के बच्चे हैं उनका पोर्टल बीच में ओपन किया गया था, कुछ बच्चों का वेरिफिकेशन वगैरह हुआ, लेकिन अभी फिलहाल में जो वेरिफिकेशन चल रहा है वो केवल एससी और एसटी के बच्चों के, एससी और एसटी कास्ट कैटेगरी बच्चों को चल रहा है। यहाँ देखिए 26 अप्रैल से 14 जून तक आपका वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा, यानी कि 14 जून तक आपके वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा। फिर यहाँ पे उसके बाद से करेक्शन हुआ, ये जो कह लीजिए कि पुराने, पहले क्या होता है आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो फिर क्या होता है आपका वेरिफिकेशन मान लीजिए 26 अप्रैल से स्टार्ट हो गया 14 जून तक, फिर उसके बाद से एक बार करेक्शन का मौका मिलता है। ठीक है, तो करेक्शन का मौका जब पीछे मिला था फिर उसके बाद से वही वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। कहने का सीधा मतलब है जो आपका वेरिफिकेशन चलेगा DWO लेवल पे, जो आप देखते हैं कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आता है करेंट स्टेटस में, तो उसका वेरिफिकेशन आपका 14 जून 2024 तक चलेगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जिनका ब्लॉक दिखा रहा है या फिर कोई समस्या दिखा रहा है, आप काफी सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट्स है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, तो आपको अभी कॉलेज वगैरह में एप्लीकेशन देने का फिलहाल में आप कॉलेज से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आपका डाटा गड़बड़ है, अगर आपकी ओर से गड़बड़ नहीं है और इस प्रकार की समस्या वगैरह आ रही है, तो एक बार आप DWO लेवल पे जरूर चले जाएंगे, वहां पे एक एप्लीकेशन जरूर दे देंगे कि मेरे में अभी भी ये समस्या आ रही है, क्योंकि आपके वेरिफिकेशन का कार्य 14 जून 2024 तक चलेगा। तो हो सकता है वहां से जब आपका देखा जाए तो वहां से अपडेट कर दिया जाए, वेरीफाई कर दिया जाए। एक बार आप DWO लेवल पे जरूर जाएंगे। देखिए 14 जून 2024 आपका वेरीफाई होगा और फिर से जो आपका पैसा है 28 जून 2024 के आसपास में, 28 जून जो डेट मेंशन है उस डेट में नहीं आता है, उस डेट में भी आ सकता है, लेकिन उसी के आसपास में आपका विभाग के द्वारा पैसा भेज दिया जाएगा। तो 14 जून तक आपके वेरिफिकेशन का कार्य वगैरह चलेगा, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत समय बाकी है। अगर जैसे जैसे बच्चों के बारी आती रहेगी वैसे वैसे DWO लेवल पर वेरिफिकेशन का कार्य चलता रहेगा। अगर आपका फॉर्म पेंडिंग है या फिर ब्लॉक बाय डायरेक्टरेट है और आप एससी या फिर एसटी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। हाँ, एक बार आप DWO लेवल पर जाकर के एक एप्लीकेशन जरूर दे देंगे। अगर आपने पहले कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है, तो अगर पहले सारे काम आपने करा लिए हैं जो मैंने आपको बताया था, कॉलेज में एप्लीकेशन देना या फिर आप कॉलेज की डेट तो समाप्त हो गई है, DWO लेवल पर एप्लीकेशन देना, तो वहां पर जाकर के अगर आप नहीं दिए होंगे तो अभी डेट वेरिफिकेशन की चल रही है, तो एक एप्लीकेशन जरूर दे देंगे कि आपके फॉर्म पे भी सोच विचार किया जाए और आपका भी फॉर्म वेरीफाइड कर दिया जाए। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।